Hello everyone. Today we will discuss VSEPR theory. So first of all, what is VSEPR theory? इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाउंड आउट करते हैं. होपफुली आप सबने ट्राई भी किया होगा. लेकिन इस थ्योरी की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ गई, इसको समझने के लिए आपको अपनी कॉपी और पेन लेके रेडी रहना पड़ेगा. और जो हम आपको इंस्ट्रक्ट करते जाएंगे वो आपको कॉपी में लिखना है और फिर अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ये VSEPR थ्योरी की यूटिलिटी क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले स्लाइड में आप देखेंगे VSEPR का मीनिंग क्या है. पहले स्लाइड में आप देखिए, वैसे V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्शन. सो वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्सन थ्योरी. अब इसकी जरूरत क्या है, पहले हम इसको समझें, उसके बाद इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. आप इस पे क्लियरली देख पाएंगे कि मीथेन की ज्योमेट्री बनी हुई है टेट्राहेड्रल, जिसका बॉन्ड एंगल है 109, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अमोनिया का भी ज्योमेट्री आपको दिख रहा है. अब अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन कॉपी पेन लिया है, एक बात जल्दी से हम एक्सरसाइज करेंगे. CH4 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3. पावर को सम कीजिए तो S का पावर 1, P का पावर 3, टोटल आपको यहाँ पर न्यूमेरल वैल्यू मिली 4. अगर हम NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे. सबसे पहले सिलेक्ट द सेंटर, नाइट्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. अब उसके एक्साइटेड स्टेज बनाएंगे. तो सोचिए यहाँ पर कि 2s के इलेक्ट्रॉन को आप अगर एक्साइटेड स्टेज में ले जाएंगे तो किस सब शेल में ले जाएंगे, किस सब ऑर्बिटल में ले जाएंगे. आपके पास सेकेंड शेल का कोई डी ऑर्बिटल नहीं है. इसका मतलब आप नाइट्रोजन के लिए एक्साइटेड स्टेज नहीं बना पाएंगे. फिर इसकी एक्साइटेड स्टेज वही रहेगी जो इसकी ग्राउंड स्टेट है. अब आप सेकेंडरी एलिमेंट हाइड्रोजन को सिलेक्ट कीजिए. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले भी देख लिया है, 1s1. अब नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होंगे और अब आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3. डेफिनेटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि जब S के इलेक्ट्रॉन ने ओवरलैपिंग में पार्ट लिया ही नहीं तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में क्यों काउंट करेंगे. इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो S ऑर्बिटल है उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि CH4 भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल हुआ और अमोनिया भी हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल हुआ. ठीक है, दोनों का ज्योमेट्री एक जैसा होना चाहिए, बॉन्ड एंगल एक जैसा होना चाहिए. लेकिन आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि मीथेन का बॉन्ड एंगल और अमोनिया के बॉन्ड एंगल में एक डिफरेंस है. मीथेन का बॉन्ड एंगल अगर 109 है, अगर हम राउंड फिगर में कहें तो 109 डिग्री, और अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है. तो तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ऐसा क्यों, और इसका एक वर्ड में आंसर है VSEPR थ्योरी से ही हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे. चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. VSEPR थ्योरी में the shape of the molecule is determined by repulsion between all of the electrons present in the valence shell. मतलब कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2s के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन 2p के हैं. ये सारे इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में अपना रोल प्ले करेंगे. और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है. Electron pairs in the valence shell of the central atom repel each other and align themselves to minimize the repulsion. आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो करेंगे
लेकिन उस समय तक रिपल्शन करेंगे जब तक कि रिपल्शन फोर्स वहां पर मैनेज ना हो जाए, वो स्टेबल कंडीशन में ना आ जाए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस मोर स्पेस राउंड द सेंट्रल एटम देन अ बॉन्ड पेयर। आपको यहाँ कंपेयर करना है कि अगर किसी सेंट्रल एटम के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन कंपैरेटिव कम होगा। Lone pair attracted to one nucleus but bond pair is shared by two nuclei। ये भी आपको क्लियर है कि बॉन्ड पेयर है मतलब दो न्यूक्लियस मिलके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। द मिनिमम रिपल्शन टू द स्टेट मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड। रिपल्शन स्ट्रेंथ, आपको ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कंपैरेटिव कम, और इसी तरह से बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होगा। देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों ही आ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में रिपल्शन सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड में उससे कम और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम होगा। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि ये सारी चीजें उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। हमने पहले ही क्वेश्चन रेज किया है कि मीथेन और अमोनिया में सेम हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी बॉन्ड एंगल अलग है, क्यों? ये सारी बातें वहां पर कंसीडर की जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ लोन पेयर इफ इलेक्ट्रॉन will be which type? Presence of lone pairs on the central atom causes slight distortion of the bond angles from the ideal shape। आपने देखा कि मीथेन में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, वहां पर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम। सोचिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो तरह के एटम है अमोनिया में, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है, इस वजह से भी रिपल्शन में इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, हम ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, डिटरमाइन द सेंट्रल एटम। काफी कुछ हाइब्रिडाइजेशन से टैली हो रहा है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड बार डायग्राम, फाइंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फाइंड अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स, डिटरमाइन द ज्योमेट्री बेस्ड ऑन बॉन्डिंग पेयर्स। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर एटम में बॉन्ड पेयर है तो रिपल्शन अलग, लोन पेयर है तो रिपल्शन अलग। यहाँ देखिए, हम कुछ मॉलिक्यूल की बॉन्ड पेयर्स और उसकी ज्योमेट्री पे डिस्कस करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल मैंने यहाँ मेंशन किए हैं और ये हम हाइब्रिडाइजेशन में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। BeCl2 पहला एग्जाम्पल है sp हाइब्रिडाइजेशन से, BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, CH4 हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, और PCl5 sp3d, SF6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से। नेक्स्ट देखिए, BeCl2 लिखें या H2 लिखें, मैंने यहाँ H2 लिखा है, बात हमने Cl2 की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, यहाँ हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है और बॉन्ड एंगल 180 है, ज्योमेट्री लीनियर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, BF3 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, और ये भी हम आपको पिछले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते समय एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जो आप यहाँ जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, CH4 बहुत ज्यादा फेमिलियर है आप इस मॉलिक्यूल से, क्योंकि जब भी हम किसी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो CH4 इजीएस्ट एग्जांपल होता है, इसी पे हम सारे रूल्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, PCl5 आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें आप देखिए अगर पिक्चर में फोकस करेंगे तो 3 बॉन्ड एंगल ऐसे हैं जो 120 डिग्री पे हैं, और 2 बॉन्ड एंगल जो आपको अपर हाफ और लोअर हाफ में देखेंगे वो 90 डिग्री पे हैं।
तो 5 बॉन्ड एंगल आपको कैसे मिल गए? 3 ऑफ 120 डिग्री एंड 2 ऑफ 90 डिग्री। SF6 ये भी हमारा डिस्कस किया हुआ मॉलिक्यूल है। सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के दिख रहे हैं आपको, सिर्फ वर्टिकल छोड़ के थोड़ा सा देखिए। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर जो हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन था। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो, बार बार इस बात को हम आपको रिकॉल करा रहे हैं कि अभी तक जितने मॉलिक्यूल हमने देखे उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स थे जो ज्योमेट्री को डिसाइड कर रहे थे। अब जो मॉलिक्यूल हम देखेंगे वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इन्वॉल्व होंगे। और सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH4 और अमोनिया को कंपेयर करते हुए अमोनिया को लेंगे। अमोनिया NH3, अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व किया है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। मीथेन में क्या था? 4 बॉन्ड पेयर थे। सोचिए कि अगर मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो S1P3 टोटल 4, NH3 में भी sp3 है तो S का 1 और P के 3 टोटल 4। दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मीथेन में चारों इलेक्ट्रॉन्स जो आप देख रहे हैं वो बॉन्ड पेयर है, जबकि अमोनिया में आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, हालांकि यहाँ पर हमने वाटर का लिया है पर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि पहले हम अमोनिया के साथ कंपैरिजन कंप्लीट कर लें। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप समझ पाएंगे इसको, कि हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया इज sp3, आप जस्टिफाई कर चुके हैं। एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन एज सेंट्रल एटम, जो आपने सिलेक्ट किया था, इट्स एक्साइटेड स्टेट विल बी एज इट्स ग्राउंड स्टेट। क्यों? रीजन ये है बिकॉज 2s2 इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ यू हैव अमोनिया मॉलिक्यूल। देखिए यहां पर इसकी ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है और इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा क्लियरली समझिए। एक p ऑर्बिटल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको जिसमें 2 डॉट्स दिख रहे हैं। ये दोनों डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 3 हाइड्रोजन आप क्लियरली देख पा रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा तो ये अपने दोनों तरफ के बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिससे जो बॉन्ड एंगल 109 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो बॉन्ड एंगल कहाँ आके सेटल हो जाएगा? 107 डिग्री पे। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि उस मॉलिक्यूल की, मींस यहाँ पर अमोनिया के लिए, ज्योमेट्री में कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर किस पेयर की बात हम कर रहे हैं? यहाँ पर स्पेशली हम लोन पेयर की बात कर रहे हैं। रिपल्शन थ्योरी मतलब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है, इसीलिए अमोनिया की जो आप बॉन्ड एंगल देख रहे हैं वो मीथेन से बहुत डिफरेंट है। और इसी वजह से हमने शुरू में आपको बताया था कि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा। चलिए अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। अगर हम अमोनिया की जगह वाटर ले लें तो क्या होगा? सोचिए, वाटर में सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन। यहां देखिए, वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक बार रिकॉल कीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सो 2s2 2px2 y1 z1, ये मैंने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2, y में 1 और z में 1 है। अब अगर आप ऑक्सीजन के एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे तो क्या बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में भी d ऑर्बिटल नहीं है। फिर अब क्या करेंगे आप? उस ऑक्सीजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन को 2s के और 2px के एज इट इज लोन पेयर जैसा कंसीडर करेंगे और जो 2p का y और z है वो 2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा अलग अलग, और अब आपके पास सिर्फ p के 2 इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन p2 तो हो नहीं सकता। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया
कि जब 2s और 2px के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्यों काउंटिंग की जाए? इसलिए क्योंकि ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में इन्वॉल्व होंगे और उसके बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और टोटल यहाँ पर फिर से आपके पास पावर 4 आ गई। तो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये जो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है। अब आप थोड़ा पिक्चर पे फोकस कीजिए, यहाँ आपको बॉन्ड एंगल दिख रहा है 104.5 डिग्री। सोचिए कि मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, 109.28 की बात कर रहे थे हम। अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, 107 की बात कर रहे थे हम, और यहाँ वाटर में हम 104.5 की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 तरह का रिपल्शन काम करेगा। एक तो LP जिसको हम लोन पेयर कह सकते हैं, और दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और एक तीसरा बॉन्ड पेयर तो होगा ही जो हर मॉलिक्यूल में होता है। तो अब आप कंपेयर करके देखिए जरा, मीथेन में सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, अमोनिया में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, वाटर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। इसलिए वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री आ गया। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी जरा देखिए, ये थोड़ा सा उल्टा वी शेप का दिखेगा अगर आप इसको फोकस करें तो इसीलिए इसका जो ज्योमेट्री है या इसका हम शेप कह सकते हैं वो कहा गया है वी शेप या बेंट शेप, जो आप रियलाइज कर सकते हैं कि ये इंग्लिश के वी लेटर जैसा है अगर आप इसको उल्टा देखें तो। यहां पर एक और चीज हम डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट, हमने आपको एक चीज और बताई थी कि अमोनिया में NH, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे फील हो रही थी। हम डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की। NH3 के बाद देखिए एक और मॉलिक्यूल है NF3। हमने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी ज्योमेट्री में फर्क आएगा। नाइट्रोजन से 3 फ्लोरीन लगे हैं और अमोनिया में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं। दोनों ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए इनके भी बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। और NF3 में आप देख सकते हैं 102.3 डिग्री का 30 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। नेक्स्ट, लिमिटेशन। देखिए साइंस में हर थ्योरी की कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है, और यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने अभी स्लाइड में दिखाने की कोशिश की थी आपको कि मीथेन और NH4+ ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बराबर हो। इनकी ज्योमेट्री को, इनमें भी शेप में थोड़ा डिफरेंस है, इनमें VSEPR थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती है, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं आप। तो नेक्स्ट जब हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे तो इस लिमिटेशन पे भी बात करेंगे, और होपफुली आपको VSEPR समझ में आ गई होगी और इसी चीज को आप अप्लाई कीजिए। और भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो 17th ग्रुप के हैं, जैसे जीनॉन के 18th ग्रुप से, क्लोरीन के 17th ग्रुप से, इनमें भी VSEPR थ्योरी लगती है। आप ट्राई करके देखिए, और आप जितने मॉलिक्यूल पे ये अप्लाई करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।